प्रेमास्पदम शिवरंजित सेव्यता में छोड़ दीजिए। भावना परिक्रमा आगे आगे आपको करना है, पीछे पीछे प्रमोद जी रहेंगे, ठीक है? आराम से छोड़ दीजिए हाथ। ओम जय तीर्थान प्रजनंद सखास्तान गंगणाम देखा गुम सहस्त्रयोजन धनवान तन्मसी। आगे आराम से चलो। यानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोल खाटू नरेश की, बांके बिहारी लाल की। ओम जय तीर्थान प्रजनंद सखास्तान गंगणाम देखा गुम सहस्त्रयोजन धनवान तन्मसी। भावना आपको अपनी जगह में खड़ी हो जाना है। प्रमोद जी आप पीछे से अपने आकर के अपनी जगह में ध्यान रखो, इधर नहीं। गड्ढा थोड़ा पीछे कर दो भैया, थोड़ा दिक्कत हो रही है। कहाँ गए हो गोविंदा जी? गोविंदा जी फिर अभी आप आना है, आप भाग फिर भावना उसी तरह सिद्धांत स्वाहा। फिर ओम राजा देव स्वाहा, उसी तरह हाथ फैला दो। प्रेमास्पदम शिवरंजित करो। फिर थोड़ा सा आगे आगे भावना चलेगी। ओम जय तीर्थान सुभास्तान गंगणाः देखा गुम सहस्त्रयोजन धर्मानि तन्मसि। ओम यानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोल खाटू नरेश की, गौरी शंकर भगवान की जय। फिर अपनी जगह में वैसे ही खड़े हो जाना है। लहंगा का ध्यान रखो पीछे। भावना फिर उसी तरह, फिर एक बार उसी तरह हाथ करो। ओम इमं राजा नाउते स्वाहा, ऊपर से डाल दीजिए। ओम इमं राजा नाउते स्वाहा, ओम इमं राजा नाउते स्वाहा। फिर हाथ पकड़ा दो। प्रेमास्पदम शिवरंजित सेव्यता। फिर भावना को आगे आगे करने दो। भावना उधर दीपक का ध्यान रखना। प्रमोद जी, भावना के पीछे चलने का अर्थ है कि सारी जिंदगी पीछे पीछे चलना है। एक हमारे ये जो है ना मित्तल साहब है ना योगेश जी, ये धर्म पत्नी के पीछे पीछे चलते हैं, तो देखो इनकी गृहस्थी सुख शांति से व्यतीत हो रही है। मतलब मैंने अपना ही अनुभव किया। मैंने तो जो ना वो बिहारी जी का उदाहरण आपको दिया। अब सही बोले, ठीक है। भावना दीपक का ध्यान रखते हुए आइए, चलो उधर। भावना फिर दीपक का पीछे हो जाओ भैया। चलो भावना के हाथ में दो, हाथ रहने दो। भावना को दो, दोनों हाथ में डाल दो और डाल दो। क्या कंजूसी कर रहे हो? भावना अब तुम डालोगी। ओम भगाय स्वाहा, ठीक है। अब आप आगे आगे चलिए। अब पीछे पीछे भावना। ओम जय तीर्थान प्रजनंद सखास्तान गंगणाः देखा गुम सहस्त्रयोजन धनवान तन्मसि। यानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम जय तीर्थान प्रजनंद सखास्तान गंगणाः देखा गुम सहस्त्रयोजन धनवान तन्मसि। यानिकानि च
जय श्री श्याम। हमारे मध्य दिल्ली प्रदेश के धर्म प्रकोष्ठ के संयोजक अध्यक्ष श्री कर्नैल सिंह जी हमारे मध्य हैं। एक सौभाग्य की बात है कि आप जो है आशीर्वाद देने के लिए इतने कीमती समय में से आप समय निकाल कर आए हैं। ये एक बहुत ही बच्चों के लिए, नवयुक्त दंपति के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो मैं आप कर्नैल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बच्चों के लिए जरूर कहेंगे। पर मेरी 7 बातें आप माने। 7 बातें माने तो मानेंगे आप। अगर आपको मंजूर है तो भगवान को हाथ जोड़ना। अभी तो हमने बताई नहीं बातें कौन सी हैं। पहले हाथ जोड़ना, मतलब आपने 7 बातें मान ली बिना बताए। पहले सुनेंगे, ठीक है। भावना ने कहा तीर्थो व्रतो व्यापन यज्ञ दानम। आज से आप कोई तीर्थ करें, कोई व्रत करें, कोई दान करें, कोई हवन करें, कोई पूजन करें, उसमें मेरी सलाह लें, मुझे अपने साथ में रखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। मंजूर है आपको? तो हाथ जोड़िए भगवान को। आधा मत जोड़ना। भावना की भावना जी आपको अपने नेत्र के कैमरे में बंद कर रही हूँ, ये मत सोचना। दूसरा वचन, हव्य प्रदान मरान पितृ प्रदान यज्ञ पूजे था। देवताओं का पूजन करें या पितरों का करें, उसमें भी सलाह लें और उनको अपने साथ में रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहने में आपको वाम भाग में आने को तैयार है। मंजूर है? दूसरी बार हाथ जोड़िए। तीसरा वचन, कुटुंब रक्षा भरणम यदि तुम कुर्या पशूनाम परिपालनम का। परिवार का पालन पोषण आपको अच्छी प्रकार से करना होगा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। भारत के अलावा किसी भी देश में 6 ऋतुएं नहीं होती। ऋतु के अनुसार कपड़े की व्यवस्था, ऋतुओं के अनुसार खाने पीने की व्यवस्था, ऋतुओं के अनुसार सब करना होगा। मंजूर है आपको? तीसरी बार हाथ जोड़ दीजिए। इस विषय पर भावना ने हमें व्हाट्सएप किया है कि घर का सामान स्वयं जाके लाओगे, प्रातः काल होते ही बेड टी बनाओगे। शादी के समय वचन ये तुम मंजूर करो, फैशन के दौर के सारे कपड़े जुटाओगे। कौन से कपड़े? फैशन के दौर के। मंजूर है? तो तीसरी बार हाथ जोड़ दो। ये भावना ने हमें व्हाट्सएप किया था। चौथा वचन है, देवताओं का मंदिर बनवाएं, कोई प्याऊ लगवाएं या कोई भी कार्य करें उसमें सलाह लें तो वो आपके वाम भाग में आने को तैयार है। मंजूर है? 5वां वचन है, आप देश में रहें या प्रदेश में रहें, भावना को आप अपने साथ में रखेंगे। यदि किसी कारण नहीं ले जा सकते तो आप उनको जानकारी जरूर देंगे। मंजूर है? 5वीं बार होता है। 6वां वचन है, भावना को कभी कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे उनको आत्मिक ठेस लगे या कष्ट हो। उनका मान सम्मान का सदैव ध्यान रखेंगे। ऐसा रखेंगे तो 6वीं बार हाथ जोड़ दीजिए। 7वां वचन है, आज से जो दाम्पत्य जीवन की बातें हैं केवल भावना से करेंगे, कभी किसी स्त्री से उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे। शंकर जी की तरह एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। करेंगे ऐसा? तो हाथ जोड़ दीजिए। इस विषय पर भावना ने हमें 4 लाइन व्हाट्सएप किया है। भावना ने कहा, हो सुंदरी कोई भी न नजरें मिलाओगे, अपनी आंखों को ठीक करना। हो सुंदरी कोई भी न नजरें मिलाओगे और दोस्तों के साथ बैठकर न गप्पे उड़ाओगे। समय भावना को देना है। और शादी के समय वचन ये तुम मंजूर करो, बच्चों की देख रेख का जिम्मा उठाओगे। भावना ने कहा है, भारत ही नहीं सारी दुनिया घुमाओगे। कोशिश करोगे? हाथ जोड़ दीजिए। भावना, प्रमोद जी कहते हैं तुम मेरी 4 बातों का पालन करो। सिंदूर। भावना ये कहते हैं कि देखो तुम मेरी
आज्ञा का सदैव पालन करना। करोगी? हाथ जोड़ो। प्रमोद का नंबर ले लिया, पूछ लेंगे में। दूसरी बात, कभी भी इनके कोई मेहमान आ जाए तो प्रेम से उसका स्वागत सत्कार करोगी, कभी गाली गलौज या उल्टी सीधी बातें नहीं करोगी। है मंजूर? तीसरा वचन ये है, हठ नहीं करोगी, जिद नहीं करोगी। कोई झगड़ा कराने वाली है तो उसकी बात में आकर इनसे झगड़ा नहीं करोगी, ठीक है? ऐसा करोगी। और चौथा वचन है कि कभी भी कोई संदेह हो जाए तो इनसे उस बात का प्रेम से बात क्लियर कर लेना। ये नहीं कि उसी बात पर आकर के दरवाजे में डंडा लेके खड़ी हो जाए और ये अंदर घुस ही न पाए। प्रेम से खाना पीना खिला करके अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाओगी। करोगे ऐसा? हाथ जोड़ दो, खड़े हो जाओ भावना तुम। आपको इधर चले जाना, ये इधर आ जाए, इसको पकड़े ठीक है? भावना तुम इधर आ जाओ। देखना तक कुर्सी दे दो भावना को। ये अब अपने कंधे पर ऐसे कुछ देर निकालो। सिंदूर कहाँ गया भाई?